ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हो, लेकिन कुछ लोग जो कथा को ध्यान से नहीं सुनते। अच्छा आप सोचिए, लोग महाराज कथा को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं। हम जीवन में कभी भोजन करना नहीं भूलते, भूलते हो क्या? सोना नहीं भूलते, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं भूलते, सांसारिक बातों को हमसे भूला नहीं जाता। लेकिन अगर किसी से पूछ लो कि भाई आज कथा में सुनकर क्या आए हो, तो फिर वो हम भूल जाते हैं, तो हमको याद नहीं रहता है। तो महाराज कल की कथा में भगवान शंकर ने माता सती का परित्याग कर दिया और भगवान श्री राम जी के नाम को लेकर परित्याग कर दिए महाराज। तो भगवान श्री राम का नाम लेकर ही परित्याग क्यों किया? तो कहा कि राम जी के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ा अज्ञान भी यह नाम समाप्त कर दिया करता है। और वास्तव में भगवान के नाम की क्या सामर्थ्य है? आप सभी विद्युत जन बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, गुणी जन हैं, भगवान का नाम कितनी सामर्थ्य रखता है। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो केवल और केवल एक पत्थर की शिला को तारा, लेकिन राम जी के नाम ने तो अनेकों की कुमति को सुधार कर रख दिया। और इस नाम की महिमा को जो भी जीव जान लेता है, जो भी जीव समझ लेता है, उसके जीवन का उद्धार होना तय रहा करता है महाराज। इस नाम की महिमा को और कौन जानता है? तो कहा शंकर भगवान इस नाम की महिमा को जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिव नीको। शंकर भगवान के अलावा और कौन इस नाम की महिमा को जानता है? तो कहा कि इस नाम की महिमा को वाल्मीकि जी भी जानते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, वयो शुद्ध कर उल्टा जापू। इस नाम की तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि महाराज इस नाम को यदि कोई उल्टा भी जप ले, सीधा राम लेने की तो बात दूर, राम का उल्टा कोई मरा मरा भी कह ले तो उसका भी कल्याण हो जाया करता है महाराज। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लेने से ही वाल्मीकि जी की कीर्ति इस संसार में कैसी हो गई? बोले ब्रह्म के समान हो गई महाराज। आज वाल्मीकि जी महाराज को कौन नहीं जानता? कौन है वाल्मीकि जी? जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? कौन कौन जानते हैं? जानते हैं? कौन थे? रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी महाराज ने। और उन्होंने तो रामायण को तब लिख दिया जब वो घटनाएं घटी ही नहीं महाराज, पहले ही लिख दिया। सारी रामायण को पहले ही लेखन कर दिया। तो क्या वाल्मीकि जी जन्म से ही संत थे? तो कहा नहीं। वाल्मीकि जी का जीवन बड़ा ही पापाचार से भरा हुआ था महाराज। पहले वो संत नहीं थे, पहले वो डाकू थे महाराज। डाकू समझते हैं? चोर लुटेरा। वन में रहते हैं, चोर का काम करते हैं। कोई आता है तो उससे उसका धन छीन लेते हैं और उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। एक दिन नारद जी का दर्शन हुआ तो नारद जी को ही पकड़ लिया। नारद जी से कहा अपनी झोली खोलो और हमें सब कुछ उसमें से निकाल के दे दो। और जैसे नारद जी से कहा कि झोली खोलकर
उसमें से धन निकाल के दे दो। तो नारद जी ने कहा कि हम तो बाबा बैरागी ठहरे, हमारे पास क्या ही रखा है, हम तो बाबा बैरागी हैं, कुछ भी नहीं है। तो कहा कि अच्छा झूठ बोलते हो। अच्छा, नारद जी ने कहा कि ठीक है, हम झोली दे भी देंगे, लेकिन ये बताओ तुम ये काम करते क्यों हो? तो कहा कि परिवार के भरण पोषण के लिए मैं ये काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या परिवार के लोग तुम्हारे इस पाप कर्म में भागी बनेंगे? ये जो पाप कर्म तुम कर रहे हो, क्या उसमें ये भागी बनेंगे? बोले नहीं बनेंगे। बोले क्यों नहीं बनेंगे? वाल्मीकि जी ने कहा कि वो तो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? हम उन्हीं के लिए तो ये काम करते हैं, उन्हीं की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। तो बोले विश्वास नहीं है। नारद जी ने कहा तो एक काम करो, जाकर पूछ कर आ जाओ अपने परिवारजनों से। और जैसे ही पूछने के लिए गए महाराज, तो जैसे ही पूछने के लिए जाते हैं तो पत्नी से कहा कि क्या तुम हमारे इस कार्य में भागीदार बनोगी? तो महाराज पत्नी कहती है कि हम तो अबला हैं और हमारा जो जीवन है वो आप पर आश्रित है, तो हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है, वो आपका काम है कि आप कहाँ से धन लाते हो, कहाँ से भोजन की व्यवस्था करते हो। ये काम हमारा नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पुत्रों से पूछा, पुत्र कहने लगे पिताश्री हम तो छोटे हैं, हम क्यों पाप कर्म में भागीदार बनेंगे, हम तो अभी बालक हैं। सारे कार्य का निर्वाह करना ये तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पिता से कहा क्या आप मेरे इस पाप कर्म में भागीदार बनेंगे? तो पिता ने भी कह दिया कि हम तो वृद्ध हैं, जब तक जवान थे तब तक हमने जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन अब तो हम वृद्ध हो गए हैं, अब तो जो भी देखना है सो तुम्हें ही देखना है। तो सबने मना कर दिया, सबने इनकार कर दिया। पुत्र कहे हम छोटे, पिता कहे हम वृद्ध, पत्नी कहे हम अबला, है तुम पर आश्रित। पत्नी कहे हम अबला, है तुम पर आश्रित, हम तो अबला हैं। तो सबने मना कर दिया। और वास्तव में इस संसार में जो भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे ही प्राप्त हुआ करता है महाराज, कोई किसी के कर्म को भोग नहीं सकता। को न कहूँ सुख दुख कर दाता, को न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोगे सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोगे सब भ्राता, करम प्रधान विश्व करि राखा, करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
पूछ लिया, किसी ने भी ऐसा उत्तर नहीं दिया जिससे मन प्रसन्न हो जाए, तो दुखी हो गए। और दुखी हुए तो परमात्मा की याद आई। और वास्तव में दुखों ने ही गौरव के इतिहास गाए, सुखों में पतन की प्रथाएं पली हैं। दुखों ने ही गौरव के इतिहास गाए, सुखों में पतन की प्रथाएं पली हैं। और जिन्हें मिली हर कदम पे ठोकरें, वो संभलते रहे हैं और संभलते रहेंगे। जीवन में आगे कौन बढ़ता है? बोले जिससे जीवन में ठोकर लग जाती है। जब तक ठोकर नहीं लगी तब तक जीवन में समझ आने वाली नहीं है। कहते हैं ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती महाराज, अक्ल तो ठोकर खाने से आती है। बुद्धि के जो कपाट हैं वो बादाम खाने से नहीं खुलते। जब जीवन में ऐसा कोई समय आता है जब पूरा संसार हमारा साथ छोड़ देता है, तब हमें परमात्मा की याद आती है। आज वाल्मीकि जी ने सोचा, जिनके लिए मैंने लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ दिए, वो ही हमारे कर्म के साथी नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है? जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, ते सब जियत ही करें किनारा। जिनके लिए लोक परलोक बिगाड़ दिए, उन्होंने जीते जी हमसे किनारा कर दिया। नारद जी से कहा, हे नारद जी, अब हम क्या करें? तो कहा, राम नाम जपो। बोले हम तो जब से होश संभाला है, राम नाम से तो दूर ही रहे हैं। मरा मरा हमने शब्द सुना है और उसी को जपा है। हमारे काम में तो मरा शब्द आता है। बोले कोई बात नहीं, तुम राम नहीं तो मरा जपो, और एक दिन वह मरा राम बन ही जाएगा। और वाल्मीकि जी मरा 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 राम कहने लगे, और महाराज वो मरा एक दिन राम में परिवर्तित हो गया। और जिस दिन राम में परिवर्तित हुआ, उसी दिन वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो इस नाम की महिमा को जो समझ लेता है, उसका कल्याण हो जाता है महाराज। इस नाम की महिमा को जो जान लिया करता है, उसके जीवन का कल्याण होना तय है महाराज। तो इस नाम के प्रभाव को शंकर भगवान जानते